और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी दुखद खबर जो कि मुंबई से आई। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में शेर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने आज अपनी अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि कुछ समय से बीमार वे चल रहे थे और आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में मुंबई के उन्होंने अंतिम सांस ली। 5,000 से शुरू हुआ राकेश झुनझुनवाला का सफर 46,000 करोड़ रुपए के थे मालिक। उन्हें बिग बुल कहा जाता था और कहा जाता था कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाते थे वो सोना बन जाती थी। राकेश झुनझुनवाला कॉलेज के दिनों से ही निवेश करने का काम शुरू कर चुके थे। बिग बुल नाम से उनको प्रसिद्धि मिली। हर्षद मेहता के दिनों में वे प्रसिद्धि उन्होंने हासिल की। साल 1987 में राकेश झुनझुनवाला ने रेखा झुनझुनवाला से शादी की थी और शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने लगे। और आज यानी रविवार को उनका निधन हो गया। वे 62 साल के थे। भारत के वॉरेन बफेट उन्हें कहा जाता था। पिछले महीने 5 जुलाई को अपना 62वां जन्मदिन उन्होंने मनाया था। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे झुनझुनवाला का बिग बुल बनने तक का सफर काफी रोमांचक रहा है। और पारस मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पारस से हम बात करेंगे क्योंकि वो इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। और हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पारस, आपके पास आते हुए, अगर राकेश झुनझुनवाला की बात की जाए तो देश का जाना माना चेहरा है, एक बहुत बड़ी हस्ती और उनकी उपलब्धियां भी एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने बिल्कुल आप कह सकते हैं कि स्क्रैच से शुरू किया और कहां तक वो पहुंचे। उनका सफर काफी रोमांचक रहा और आज जब वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, उनके बारे में आप हमें बताइए, अस्पताल से क्या कुछ जानकारी मिली है? मलिका, बहुत बुरी खबर जो है सुबह सुबह सारे लोगों को मिली, क्योंकि जिस तरीके से राकेश झुनझुनवाला का वर्चस्व रहा है, स्टॉक मार्केट में हो या फाइनेंशियल चीजों में हो, वो बहुत ही महारत हासिल थी उनको। जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ साल में भारत के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाया है, वो सबको पता है कि किस तरीके से वो महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में जब ये खबर सुबह आती है तो लोग जो है बेहद दुखी हुए हैं। स्टॉक मार्केट हो, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री हो, सब लोग जो है अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला नहीं रहे। 62 साल के राकेश झुनझुनवाला ने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब वो सिर्फ 5,000 रुपए लेके आए थे और 5,000 से करोड़ों का जो उन्होंने बेस बनाया है, करोड़ों चीज जो उन्होंने किया है, वो काबिले तारीफ था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कुछ दिन पहले उनको भर्ती कराया गया था। उनकी तबियत खराब चल रही थी और ऐसे में आज सुबह अगर हम प्रिलिमिनरी बातें करें तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से जो है उन्होंने आज आखिरी सांस ली। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को उन्होंने तेजी दी, आज भी जब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते थे तो राकेश झुनझुनवाला का जो चीजें होती थी वो जरूर दिमाग में रखते थे। वो जरूर एक बार जो है वो सोचते थे कि किस तरीके से राकेश झुनझुनवाला जो है वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बनाते थे, किस तरीके से चीजें जो है वो करते थे, उसकी एक आइडिया ली जाए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया जाए। क्योंकि वो मास्टर कहे जाते थे, बिग बुल नाम उनको दिया जाता था। हर्षद मेहता थे, हर्षद मेहता के बाद राकेश झुनझुनवाला हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में और भारत की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में जो पिछले 30-40 साल में हमने बहुत ज्यादा फ्लो देखा है, बहुत ज्यादा तेजी देखी है, इस तेजी में जो है राकेश झुनझुनवाला का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मलिका। और यही चीज जो है वो लोग जो है लोगों को आज दुख दे रही है। यही चीज है जो लोगों को जो है ये बता रही है कि राकेश झुनझुनवाला भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सुबह सुबह जब ये खबर आई, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ट्वीट करके जो है अपना दुख व्यक्त किया है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कितना योगदान दिया है भारत के फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बनाने में। भारत जिस तरीके से पिछले 30-40 साल में जो उभरा है, पिछले हम 20 सालों से देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट हो, इन्वेस्टमेंट मार्केट हो, उसमें भारत जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और इस तेजी से ग्रो करने के पीछे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, उसमें राकेश झुनझुनवाला भी महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। ऐसे में एक आपको चीज अभी बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला का घर है जहां पे हम खड़े हैं, प्लाजो बिल्डिंग है, यहाँ पर लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग जो है उनके परिजन हैं, सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तकरीबन 5:30 बजे का जो है समय तय किया गया है जब उनको शमशान भूमि ले लिया जाएगा। बाणगंगा जो है नजदीक में शमशान
शमशान भूमि है वहां पर उनको ले जाया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बट ऐसे में भारत में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री थी उनके लिए ये सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि एक प्रेरणा स्रोत थे वो, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। एक किस्सा हम सबको याद होगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी साहब से मिलने गए थे। उस समय उन्होंने एक शर्ट पहनी थी जो जिसपे थोड़े से सर थे, थोड़े से रिंकल्स पड़े हुए थे और उसको लेकर उन्होंने किस तरीके से सफाई दी थी, किस तरीके से उन्होंने कहा था, वो बेहद काबिले तारीफ था। तो इस तरीके के व्यक्ति थे, बेहद ही संवेदनशील थे, बेहद ही अलग किस्म के थे, फ्रेंडली किस्म के व्यक्ति थे। भारतीय फाइनेंस इंडस्ट्री हो, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री हो, उसमें बेहद बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और जिस तरीके से फाइनेंशियल इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री भारत की ग्रो कर रही है, उसमें जो है महत्वपूर्ण किरदार राकेश झुनझुनवाला ने निभाया था। मलिका।